कई बार इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आपको उनमें ये जो वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल, आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो इनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना, वो सीखेंगे। एक बार जब आप देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ किया गया है, कैसे कैसे सेंटेंसेस इनके थ्रू बनाए गए हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर कर इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश के कॉन्वर्जेसन में। और जब भी आप इंग्लिश को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इनका यूज़। जैसे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मतलब और क्या होता है। वेयर एल्स, और कहाँ कहाँ आप गए और क्या आपने खाया, ठीक है, इस तरीके से। व्हेन एल्स, और कब यहाँ पर आओगे। हाउ एल्स, और कैसे हैं आप। हाउ एल्स, और सब कैसे हैं, इस तरीके से। हाउ एल्स, एवरीथिंग एल्स बाकी सब, एवरीथिंग एल्स बाकी सब। समथिंग एल्स, कोई दूसरा, एवरीवन एल्स, हर कोई। तो देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप देखेंगे ना इनका यूज़ किस तरीके से सेंटेंसेस में किया है, तो ये बहुत ही आपके लिए जो स्ट्रक्चर आएगा ना, बहुत ही यूज़फुल आएगा। तो इसकी बस करना कुछ नहीं है, समझ में तो आपको सेंटेंसेस को देखते ही इनका जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। सेम वैसे ही टेंसेस की तरह, जो टेंसेस में जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले देखिए व्हाट एल्स है। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। व्हाट एल्स का मतलब और क्या। सेंटेंसेस देखें, जैसे तुम और क्या कर सकते हो। तुम और क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स कैन यू डू। कैन का यूज़ हुआ है, देखो सकते हो से एंडिंग हो रही है ना वाक्य की, तो तुम और क्या कर सकते हो। व्हाट एल्स कैन यू डू। बाकी एज इट इज़ आपको सेंटेंस जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो तुम और क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स कैन यू डू। देखो इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, तो WH वाला इंटैरोगेटिव ही तो है ना। और क्या की इंग्लिश व्हाट एल्स, ठीक है। फिर कैन आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आ गई। सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है जैसे हम टेंसेस में करते आ रहे हैं। तो तुम और क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स कैन यू डू। इम्प्रेसिव है ये सेंटेंस। तुमने और क्या खरीदा, व्हाट एल्स डिड यू बाय। तुमने और क्या खरीदा, व्हाट एल्स डिड यू बाय। डिड आ गया, ठीक है, आ की मात्रा पर सेंटेंस की एंडिंग हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड है। बाय यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तुमने और क्या देखा, तुमने और क्या देखा, तो ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो व्हाट एल्स डिड यू सी। व्हाट एल्स डिड यू सी, तुमने और क्या देखा। तुमने और क्या खरीदा, व्हाट एल्स डिड यू बाय। तुमने और क्या खरीदा, व्हाट एल्स डिड यू बाय। तुमने और क्या खाया, व्हाट एल्स डिड यू ईट। तुमने और क्या खाया, व्हाट एल्स डिड यू ईट। तुमने और क्या किया, तुमने और क्या किया, व्हाट एल्स डिड यू डू। तुमने और क्या किया, व्हाट एल्स डिड यू डू। तुम और क्या दे सकते हो, व्हाट एल्स कैन यू गिव। देखो कैन आ गया, सकते हो तो सकता है, सकते है तो मॉडल वर्ब आ गया ना, तो मॉडल्स के अनुसार इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना है। व्हाट एल्स कैन यू गिव, तुम और क्या दे सकते हो। तो इस तरीके से व्हाट एल्स को लेकर आप इस तरीके से वाक्य जो है ना, सेंटेंसेस उनको बना सकते हैं। तो व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या। नेक्स्ट है कि वेयर एल्स, और कहाँ। क्या है, वेयर एल्स। एल्स का तो और आ रहा है, तो वेयर का कहाँ हो गया, तो और कहाँ। सेंटेंसेस देखें, आप और कहाँ गए, आप और कहाँ गए। वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स डिड यू गो। और आप कहाँ गए, कोई कहीं पर घूम कर आया और आपने पूछा कि और आप कहाँ गए, इस तरीके से, तो वेयर एल्स डिड यू गो। आगे देखें, आप और कहाँ काम करते हैं, आप और कहाँ काम करते हैं। वेयर एल्स डू यू वर्क, आप और कहाँ काम करते हैं, वेयर एल्स डू यू वर्क। आप और कहाँ जाएंगे, मतलब अब आप और कहाँ जाएंगे, तो वेयर एल्स विल यू गो। जाएंगे तो इसलिए विल आ गया, ठीक है, सिंपल फ्यूचर है। गा गे गी से वाक्य की एंडिंग हो रही, तो सिंपल फ्यूचर। आप और कहाँ जाएंगे, वेयर एल्स विल यू गो। आप और कहाँ पढ़ाएंगे, गे तो सिंपल पास्ट। वेयर एल्स विल यू टीच,
तो कहाँ का सेंस आ रहा है, तो कहाँ जो है प्लेस की और ये डिफाइन करता है प्लेस को, प्लेस के बारे में मतलब बताता है। वेयर एल्स विल यू टीच, आपने और कहाँ पढ़ाई की, आपने और कहाँ पढ़ाई की, तो सभी जगह कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई प्लेस की बात की जा रही है। तो वेयर एल्स हैव यू स्टडीड, तुमने और कहाँ पढ़ाई की है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, किसका परफेक्ट है, हैज़ हैव है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। वेयर एल्स हैव यू स्टडीड, आप और कहाँ जा रहे हैं, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया रहे हैं, और कहाँ, वेयर एल्स, ठीक है। वेयर एल्स आर यू गोइंग, आप और कहाँ जा रहे हैं, वेयर एल्स आर यू गोइंग। तो वेयर एल्स और कहाँ। नेक्स्ट देखें व्हेन एल्स, तो व्हेन यानी कब, तो समय की ओर इंडिकेशन है इस व्हेन का, समय की ओर ये इशारा कर रहा है व्हेन। और कब, तो आप और कब आ सकते हैं, पूछा जा रहा है ना कि आप और कब आ सकते हैं, तो और कब यानी कि व्हेन एल्स, और सकते हैं तो कैन आ गया। तो व्हेन एल्स कैन यू कम, व्हेन एल्स कैन यू कम, आप और कब आ सकते हैं। आप और कब जा रहे हैं, तो व्हेन एल्स आर यू गोइंग, कॉन्टिन्यूस है ना प्रेजेंट का, तो व्हेन एल्स आर यू गोइंग मतलब आप और कब जा रहे हैं। तुम्हें और कब पढ़ना चाहिए, तुम्हें और कब पढ़ना चाहिए, तो व्हेन एल्स शुड यू स्टडी, व्हेन एल्स शुड यू स्टडी। आप और कब इस काम को कर सकते हैं, व्हेन एल्स कैन यू डू दिस वर्क, यानी अब कब कर सकते हैं, कल, परसों, इस तरीके से। तो आप और कब खाना बना सकते हैं, आप और कब खाना बना सकते हैं, तो व्हेन एल्स कैन यू कुक फूड, व्हेन एल्स पूछा जा रहा है, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो व्हेन एल्स कैन यू कुक फूड, तो व्हेन एल्स और कब। अब आगे है हाउ एल्स, मतलब और कैसे, आप और कैसे इसको कर सकते हैं, आप और कैसे इसको कर सकते हैं, तो हाउ एल्स कैन यू डू दिस, हाउ एल्स कैन यू डू दिस। और कैसे आप पढ़ा सकते हैं, या फिर आप और कैसे पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं ना, आप और कैसे पढ़ा सकते हैं, तो हाउ एल्स कैन यू टीच, हाउ एल्स कैन यू टीच, हाउ एल्स मतलब और कैसे। यहाँ पर हाउ एल्स में काम करने का जो तरीका है ना, ढंग है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि पढ़ाने का ढंग पूछा जा रहा है यहाँ पर, तरीका, आप और कैसे पढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। अब आगे देखें एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सब, एवरीथिंग एल्स मीन्स बाकी सब, बाकी सब भगवान जानते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना, बाकी सब भगवान जानते हैं, तो गॉड नोज एवरीथिंग एल्स, गॉड नोज एवरीथिंग एल्स, बाकी सब ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, बाकी सब परफेक्ट है, एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, एवरीथिंग एल्स इज़ परफेक्ट, बाकी सब ठीक है। तो एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सब बढ़िया है, इस तरीके से बनते हैं ना सेंटेंसेस। समथिंग देखिए, समथिंग एल्स का मतलब कोई दूसरा, कोई दूसरा दिखाओ, शो समथिंग एल्स, कोई दूसरा दिखाओ, शो समथिंग एल्स। मैं कोई दूसरा चाहता हूँ, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, मैं कोई दूसरा चाहता हूँ, तो समथिंग एल्स मतलब कोई दूसरा। एवरीवन एल्स मतलब हर कोई, एवरीवन एल्स हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, एवरीवन एल्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, बोलता है, ता है से वाक्य की एंडिंग हो रही है तो डज लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहाँ पर एवरीवन एल्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, एवरीवन एल्स। हर कोई परेशान है, एवरीवन एल्स इज इन प्रॉब्लम, परेशानी में है, परेशान है, तो एवरीवन एल्स इज इन प्रॉब्लम। हर कोई जानता है, एवरीवन एल्स नोज, मतलब इस चीज़ को तो हर कोई जानता है, तो एवरीवन एल्स नोज, एवरीवन एल्स नोज, तो एवरीवन एल्स का मतलब हर कोई, ठीक है, हर कोई जानता है, हर कोई, समथिंग एल्स कोई दूसरा, एवरीथिंग एल्स बाकी सब, फिर है हाउ एल्स और कैसे, व्हेन एल्स और कब, व्हेन एल्स और कब, वेयर एल्स और कहाँ, वेयर एल्स और कहाँ, व्हाट एल्स और क्या, और क्या। तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल, इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश को, ये वर्ड्स जो है इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना देंगे। तो आज की
जो ये छोटे छोटे वर्ड्स की क्लास है, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इनमें समझना कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप और भी खुद से काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं।